मृत्योर्मा तो ये कुल मिलाकर के वृद्धिरादेश सूत्र में 3 4 5 5 ये कैसे जाने कि ये संज्ञा संजीवी हैं, ना कि साधु अनुशासन करने वाले साधुत्व पक्ष से दोनों खलु एतत् संज्ञा संजीवने पुनः साधु अनुशासने अस्मिन् शास्त्रे साधुत्व मनेन क्रियते। ये वृद्धि और आदेश इन दो शब्दों का साधुत्व बता रहा है ये अष्टा ये शास्त्र। तो कह रहे हैं कृतम अनयो साधुत्वम, इन दोनों शब्दों का वृद्धि और आदेश का साधुत्व तो पहले ही कर दिया है। कैसे कर दिया? कहते हैं वृद्धि अस्मयी, अस्मयी कस्मयी विद्यार्थिने, वृद्धि वृद्धि अस्मयी विद्यार्थिने अविशेषेण उपदिष्टा प्रकृति पाठे, प्रकृति पाठ में सामान्य रूप से उपदेश कर दिया। तस्मात् कृतिन प्रत्यय आदेशों भी अक्षर संभावनाएं उपदिष्टा, आदेश भी अक्षर संभावनाएं में उपदिष्ट हो गए। प्रयोग ये एक संख्या मैंने लिखी है यहाँ पर, कुतोनु खलु ये संभावनाएं, अलग अलग संभावनाएं यहाँ पर। पहली संभावना में ये कहा कि ये कैसे जाने कि संज्ञा संजी है। साधु अनुशासन, साधुत्व का अनुशासन करने वाला जो शास्त्र है, इस शास्त्र में साधुत्व अनेन शास्त्रेण क्रियते, मानी इस वृद्धि आदेश अनेन मानी इस सूत्र के द्वारा इन दोनों शब्दों का साधुत्व किया बताया जा रहा है। तो बोले वो तो बता दिया अलग से, अब दोबारा थोड़ी बताएंगे। प्रकृति पाठ में इसका वृद्धि का साधुत्व बतला दिया और तीन प्रत्यय बतला दिया। आदेश भी अक्षर संभावनाएं में उपदेश हो गए। अब दूसरा संभावना, यहाँ दो संख्या लिखी है इसके आगे मैंने, प्रयोग निवादम तरीदम स्यात् वृद्धि शब्दात् परे आदेश प्रयुक्त। वृद्धि शब्द के परे आ आई औ आदेश प्रयोग करने हैं क्या? ऐसा नहीं हो सकता। आदेश वृद्धि इति प्रयोगो न भवति, वृद्धि आदेश इति प्रयोगो भवति इत्येवं रूपम अस्य सूत्रस्य व्याख्यानं किमर्थम नास्ति। तो कहते हैं नेह प्रयोग नियम आरभ्यते न इह, इह का अर्थ है शास्त्रे। यहाँ इस शास्त्र में प्रयोग नियम आरंभ नहीं है। इन तरही तो क्या है, संस्कृत पदानि उत्सृज्यन्ते, संस्कृत संस्कृत करके संस्कार करके पदों को छोड़ दिया जाता है। तेषां यथेष्टम अभिसंबंधो भवति, उनका इच्छानुसार संबंध होता है। आहर पात्रम ऐसा भी बोल सकते हैं, पात्रम आहर ये भी बोल सकते हैं। प्रात्रम आहर ऐसा भी बोल सकते हैं, आहर। यहाँ प्रयोग इस शास्त्र में प्रयोग नियम आरंभ नहीं है कि आपको अहम ग्रामम गच्छामि ऐसे ही बोलना है। गच्छामि अहम ग्रामम ऐसे भी बोल सकते हैं, ग्रामम गच्छामि हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अहम ग्रामम गच्छामि ऐसे भी बोल सकते हैं। नेह प्रयोग नियम आरभ्यते किंतरी संस्कृत पदानि उत्सृज्यन्ते तेषां यथेष्टम अभिसंबंधो भवति।
तीन संख्या। संस्कृत पदानि उत्सृज्यन्ते साधुत्वेन अन्वाख्या साधुत्वेन अन्वाख्याय पदानि उत्सृज्य यथेष्टम अभिसंबंध। पूर्वापरी लक्षण जो संबंध है ना, इसको बाद में बोलना। यथेष्टम अभिसंबंध, पूर्वापरी लक्षण संबंध इच्छा अनुसार होता है। वैसे उपसर्जनम पूर्वम परश्च इत्यादि सूत्रों से कहीं पर प्रत्यय परश्च प्रयोग नियम भी है। तो इन्होंने कहा नेह प्रयोग नियम आरभ्य थे, जबकि प्रयोग नियम तो है। तो कह रहे हैं पदों का पद प्रयोग नियम नहीं है। पदावय प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश का तो है। प्रकृति प्रत्यय उपसर्जन आगम इत्यादि का तो नियम किया है। उपसर्जनम पूर्वम प्रत्यय परस्य, उपसर्जनम पूर्वम प्रत्यय परस्य, और प्रकृति का पूर्व प्रयोग, आगम का टित कित मित का आद्यंतो टकितो मिलचोन्त्यात् परा, ऐसे नियम किया है। आदेश में गिच अनेकालसित सर्वस्य आदे परस्य अलो अंत्यस्य नियम किया है। और षष्ठी स्थाने होगा स्थाने अंतरतम, ये सब प्रयोग नियम किए ही है। पदावय लोके च केवला एव वृद्धि शब्द प्रयुज्यते तस्य नियम क्रियते। लोके प्रयुक्तानाम इदम् अनुशासनम्। तीसरी बात, आदेशास्तरी हिमेशु, ये आदेश मान लिए जाए। वृद्धि शब्द से आदेश आदेश बोले षष्ठी निर्दिष्ट से आदेश उच्यन्ते न चात्र षष्ठी पश्यामः। षष्ठी तो है नहीं। वैसे प्रथमा निर्दिष्ट को भी आदेश होते हैं, जैसे नाभि नवम से, नाभि शब्द नवम आदेशम आपद्यते। पर स्त्री परशुम से, पर स्त्री शब्द परशु शब्द रूपम आपद्यते। तो इस तरह से
वो है तो सही। स्थान शब्द अर्थवाद षष्ठी निर्दिष्ट से आदेश उच्यन्ते। तो ये हो गया उत्तर। षष्ठी नहीं देख रहे। उद्योत ने इस वाक्य की पूर्ति की। नाभि नभम जो वार्तिककार का है, सूत्रगत ऐसा नहीं मिल रहा कि जहाँ षष्ठी निर्दिष्ट के बिना भी आदेश हो रहे हो। इतना ज्यादा नागेश ने सोचा है ना हर बात पर। षष्ठी निर्दिष्ट से आदेश उच्यन्ते, प्रदीप ने बात उठाई कि षष्ठी के अभाव में भी हो तो जाता है। नाभि नभम से पर स्त्री परसुम से, पर स्त्री शब्द परशु भाव को प्राप्त होता है। तो बोले सूत्रगत है ये, मतलब सूत्रगत जो है षष्ठी निर्दिष्ट कोई आदेश होते हैं। सूत्रगत सूत्रों में षष्ठी निर्देश मिलेगा जहां आदेश करना चाहते हैं। चौथी बात, आगमा स्तरी में स्यु वृद्धि शब्द से आदि च आगमा स्यात्। बोले आगमा भी षष्ठी निर्दिष्ट सूच्यन्ते लिंगेन च, और लिंग से भी आगम होते हैं। जहाँ कहीं टित कहीं कित कहीं मित, बिना लिंग के भी होते तो है वैसे। जैसे पर मोस्टली ऐसा होता है, प्राय ऐसा होता है बिना लिंग का आगम। जैसे नैवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वोतुताभ्याम ऐच ऐच आगम होता है, उसमें टित कित मित नहीं किया। आगमा भी षष्ठी निर्दिष्ट से उच्यन्ते लिंगेन से न चात्र षष्ठी न खलोपि आगम लिंगम पश्यामा। ये चौथी बात चल रही है। इदम खल्वपि भूया समानाधिकरण्यम एक विभक्तिगतम से द्वयोश्चैतद् भवति। कहते हैं ये भी इदम खल्वपि भूया, ये भी समानाधिकरण नाम की जो वस्तु है ये, और एक विभक्तिकत्व जो है वो दो के बीच में होती है। द्वयोश्चैतद् भवति। किम भवति? समानाधिकरण्यम और एक विभक्तित्वम। ये दो बात एक विभक्तित्व और समानाधिकरण दो के बीच में होती है। कयो द्वयो, किन दो के बीच में होती है? तो कहते हैं विशेषण विशेषण और वा संज्ञा संजीन और वा। हम्म। विशेषण विशेष्य के बीच में होती है और संज्ञा संजी के बीच में होती है। द्वयोश्चैतद् भवति कयो विशेषण विशेषण वा संज्ञा संजीनोर वा। या तो विशेषण विशेष के बीच में होता है समानाधिकरण और एक विभक्तिकत्व, या संज्ञा संधि के बीच में होता है तत्र एतत् स्यात्। उसमें कोई ऐसा कह सकता है कि चलो ये इनको विशेषण विशेष ही मान लो, वृद्धि और आदेश के बीच में विशेषण विशेष संबंध ही मान लो। बोले वो तो नहीं हो पाएगा। द्वयोर ही प्रतीत पदार्थ लोके विशेषण विशेष भाव होती। दो जो प्रसिद्ध अर्थ वाले होते हैं ना, उनके बीच में लोक में विशेषण विशेष भाव होता है। न च आदित शब्द प्रतीत पदार्थ का है। आदित शब्द प्रतीत पदार्थ वाला नहीं है। हम्म। आदित शब्द सबके
नॉलेज वाला शब्द नहीं, सबके नॉलेज में आया हुआ ऐसा नहीं है। ये इसको गांव में जो खेती कर रहा है उसको आदेश शब्द का बोध नहीं है, या जो कारीगर है वह आदेश को नहीं जानता, केवल वैयाकरण ही जानते हैं। तो प्रतीत पदार्थ वाले होते हैं ना दो, उनके बीच में विशेषण विशेष भाव होता है। प्रतीत शब्द का अर्थ है प्रसिद्ध, जिसका अर्थ प्रसिद्ध होता है ना, उन्हीं के बीच में विशेषण विशेष भाव होता है। आदेश प्रसिद्ध अर्थ वाला नहीं है। इसलिए तस्मात, इस हेतु से संज्ञा संजी ने ये पांच संभावनाएं यहाँ प्रकट कर दी। तत्र तु एतावान संदेहा क संधि का संज्ञा स चापि क्व संदेहा यत्र उभे समान अक्षरे यत्र तु अन्यतरत लघु सा संज्ञा कुत एतल्लघ्वर्थम संज्ञा करणम तत्रापि अयम नावश्यम गुरु लघुताम एव उपलक्षयितुम अर्हति। अयम माने तत्रापि अयम अध्येता न अवश्यम गुरु लघुताम एव उपलक्षयितुम अर्हति। तो देखिए, तत्र तो एतावान ये सिद्धांति कह रहा है इतना ही संदेह है। तस्मात् संज्ञा संजीनो ये किसने कहा? सिद्धांति ने कहा ना, लास्ट पंक्ति, तस्मात् संज्ञा संजीनो ये भी सिद्धांति कह रहा है, विशेषण विशेष और वह इदम खल्वपि भूया, ये सिद्धांति कह रहा है इदम खल्वपि भूया समान अधिकरण में एक विभक्तिकत्वम से द्वयोश्च तद्भवति। ये दो के बीच में होता है। कयो? किन दो के बीच में होता है? विशेषण विशेष्य और वह संज्ञा संजीनो और वह है। तत्र एतत् स्यात्, इसके बीच में इतना ही है, विशेषण विशेष्य इति तच्च न, वो तो नहीं हो सकता है। द्वयोर ही प्रतीत पदार्थयोर लोके विशेषण विशेष्य भाव भवति। दो प्रसिद्ध पदार्थ वाले होते हैं ना, उनके बीच में विशेषण विशेष्य भाव होता है। न च आदैत शब्द प्रतीत पदार्थ का जो आदैत शब्द है वो प्रसिद्ध अर्थ वाला नहीं है। तस्मात् संज्ञा संजीनो ये, इसलिए संज्ञा संजी ही है। न च आदैत शब्द प्रतीत पदार्थ का। द्वयोरि प्रतीत पदार्थयो लोके विशेषण विशेष्य भाव भवति। आदेश शब्द प्रतीत पदार्थ को नास्ति। इनको नहीं बताया था आज? बता तो दिया था उस समय, बताया था। तत्र तु एतावान संदेहा, उसमें इतनी बात है, कै संधि का संज्ञा सहचापी क्व संदेहा, ये कहाँ संदेह होता है? यत्र उभे समान अक्षरे, जहाँ दोनों समान अक्षर वाले होते हैं। यत्र तु अन्य तरह लघु सा संज्ञा, जहां पर दो में से कोई एक लघु होता है वो संज्ञा होता है। कुतः तद्वर्थम ही संज्ञा करणम तत्रापि अवश्यम तत्रापि अयम नावश्यम गुरु लघुताम एवं उपलक्षयितुम अर्हति। ये अध्येता गुरु लघुता को ही उपलक्षण नहीं बना सकता, किंतर ही अनाकृतिताम अपि, अनाकृतिता को भी बनाता है। अनाकृति संज्ञा आकृतिमंत संजीना। आकृति एक होती है, अनाकृति संज्ञा वो एक होती है, आकृतिमंत है अनेक होते हैं। लोके आकृति मतो मांस पिंड से देवदत्त इति संज्ञा होती, अनेक अवयव वाली होती है। यूं कहें अनाकृति संज्ञा आकृतिमंत संजीना। कहते हैं यत्र उभे समान अक्षरे, जैसे प्रत्यय है अनियर
है, ये समानाक्षर है ना। यत्र तो अन्यतरत लघु सा संज्ञा, जहाँ दो में से एक लघु है वो संज्ञा है। कुतः लघ्वर्थम ही संज्ञा करणम, लघ्वर्थम यानी लाघवार्थम, लाघव के लिए संज्ञा की जाती है। तत्रापि नावश्यम गुरु लघुताम उपलक्षयितुम अर्हति, ये अध्येता, ये जरूरी नहीं कि गुरु लघुता को ही क्राइटेरिया बनाए। अनाकृतिताम अपि, यहाँ मैंने दो संख्या लिखी है। यत्र तु अन्यतर लघु सा संज्ञा, यह एक संख्या। अनाकृतिताम अपि उपलक्षयितुम अर्हति, अनाकृति संज्ञा आकृतिवंत संजीना, अनाकृति संज्ञा है और आकृतिमान जो अनेक है वो संजी हैं। लोके ही आकृति मतो मांस पिंड से देवदत्त इति संज्ञा क्रियते, आकृतिमान जो मांस पिंड है उसकी देवदत्त ये संज्ञा की जा रही है। तीसरी निर्धारण में इसमें है आकृति मतो है, उससे पहले आकृति मत्सु, आकृति मत्सु कहाँ पर? आकृति मतों से पहले लोग के आकृति मत्सु, लोग के आकृति मतो मांस पिंड देवदत्त इति संज्ञा करते, ये वाला से पहले बहुत सारे आकार वाले। ये किन तरी अनाकृतिताम अपि, यहाँ तो अनाकृतिताम अपि उसको भी आधार बना रहा है ये अध्येता। अनाकृति संज्ञा आकृति मंत्र संज्ञा, लोके ही आकृति मतो मांस पिंड से। मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। आकृति मत्सु निर्धारण में, आकृति मत्सु इसमें दिख नहीं रहा मेरे को। शब्द डालेंगे तो। अच्छा, ऐसा भाष्यकार ने क्यों नहीं कहा? लोके ही आकृति मत्सु मांस पिंड से, आकृति मत्सु आकृति मतो, आकृति मतो जो है ना ये षष्ठी का एक वचन है। निर्धारण में नहीं नहीं, मांस पिंड संबंध षष्ठी है, निर्धारण में नहीं। आकृति मतः मांस पिंड से, आकृतिमान जो मांस पिंड है उसकी देवदत्त संज्ञा की, का के की, आकृतिमान देवदत्त की। लेकिन बहुत सारी आकृति है। आकृतिमान मांस पिंड, मांस पिंड के साथ कह रहे हैं, मांस पिंड एक की तो देवदत्त संज्ञा है। इससे स्पष्ट हो जाता है बहुत सारे आकृति मत्सु। नहीं, कहना तो ये चाह रहे हैं कि भाई अनाकृति संज्ञा होती है, आकृतिमान संजी होते हैं, कुल मिलाकर के आकृति संज्ञा होती है, अनाकृति संज्ञा होती है, आकृतिमान संजी होते हैं। लोक में जो आकृतिमान मांस पिंड है, ऐसा कहना चाह रहे हैं ना, आकृतिमानों में जो, ऐसा नहीं कह रहा, कहना ये चाह रहे हैं आकृतिमान मांस पिंड की देवदत्त संज्ञा होती है, विशेषण है। आकृति मता देव मांस पिंडस्य का विशेषण है। तो कह रहे हैं तीसरा, अथवा आवर्तिन्या संज्ञा भवन्ति, वृद्धि शब्दश्च आवर्तते न आदेश शब्द। वृद्धि शब्द का आवर्तन होता है, बार बार पुनरावृत्ति होती है, आवर्तिनी संज्ञा होती है। जैसे इतरत्रा भी देवदत्त शब्द आवर्तते न मांस पिंड, देवदत्त आवृत्ति होती है ना, देवदत्तादि शब्दाई दानादि प्रतिपादनाय आवर्त्यन्ते, मांस पिंड दूरस्थस्यापि नामोच्चारण मात्रेण दानादि संभवात्। तो इन्होंने ये दिखाया कि आवृत्ति वाली होती है संज्ञाएं। वृद्धि शब्द का आवर्तन होता है ना बार बार, न आदेश शब्द। जैसे देवदत्त शब्द का आवर्तन होता है, मांस पिंड का आवर्तन नहीं होता। कैसे? दूर में बैठा है कोई, दूरस्थस्यापि नामोच्चारण मात्रेण दानादि संभवात्। कोई व्यक्ति दूर है, वहां ये दिल्ली में बैठा है, हैं? और हम उसका
कि अमुक व्यक्ति ने इतने रुपए दिए हैं, दूरस्थम पात्रम उद्दिश्य जल मध्ये जलम क्षिपेत्, दाता तत्फलम आपनोति प्रतिग्राही न दोष भाव। एक वचन दिया है यहाँ पर स्मृति का, दूरस्थ पात्र को उद्दिष्ट करके जल मध्य जलम क्षिपेत, जल के जल में जल डाल दे। दूरस्थम पात्र उद्देश्य, पात्र जो है ना, दूरस्थ पात्र को जल मध्य जलम क्षिपेत, दाता तत्फल आपनोति, दाता उस फल को प्राप्त कर लेता है और प्रतिग्रहीता जो है वो दोष भाग नहीं होता है। प्रदेशेषु पुनः पुनः उच्चार्यमाण संजीतु तदधीन प्रतीतिकत्वात् स्वरूपेण उच्चारित। संजी का स्वरूप तो उच्चारण नहीं है, संज्ञा का वृद्धि हो ऐसा कहता जाते हैं, गुण हो, वृद्धि हो, संयोग का ये कार्य हो जाए, संयोग को अमुक कार्य हो जाए, अनुनासिक को अनुनासिक हो जाए, ऐसे ऐसे बार बार संज्ञाओं का उच्चारण हो रहा है, संजी का उच्चारण नहीं करते। 3 संख्या हो गई और आगे मैंने 4 संख्या लिखी है। अथवा पूर्वोच्चारिता संजी, परोच्चारिता संज्ञा, उतयतत्, पूर्वोच्चारित संजी है और परोच्चारित संज्ञा है। ये कैसे? सतो ही कारेण भवितव्यम, कि कार्य के होने से ही कार्य होता है। जैसे इतरत्र भी लोक में भी सतो मांस पिंड से देवदत्त इति संज्ञा क्रियते, विद्यमान जो मांस पिंड है उसकी देवदत्त ये संज्ञा की जा रही है। कथम वृद्धिरादे चिति, इन्होंने कहा पूर्वोच्चारित संजी और परोच्चारित संज्ञा है ना। कैसे संजी पूर्वोच्चारित? कैसे? क्योंकि विद्यमान का ही तो नाम रखा जाता है, ऐसे बोल रहे। तो बोले वृद्धिरादेश की क्या गति, वृद्धि तो पहले उच्चारित है। पूर्वोच्चारित संजी बता रहे थे और परोच्चारित संज्ञा बता रहे थे। यहाँ तो व्यभिचार हो गया नियम का आपका। एतदेकम आचार्य से मंगलार्थम दृश्यताम, अरे एक आचार्य के इस प्रयोग को मंगल के लिए मान लो। हमने जो बात कही थी उस पर आपको जो आपत्ति हुई, हमने बात कही थी कि पूर्वोच्चारित संजी होता है, परोच्चारित संज्ञा होती है। आपने तुरंत कहा वृद्धिरादेश की क्या गति, तो इसको मंगल के लिए मान लो, वृद्धि शब्द हो। आचार्य मंगलार्थ जो है ना ऐसा कर रहे हैं। मांगलिका आचार्यो महता शास्त्रोघस्य मंगलार्थम वृद्धि शब्द आदिता प्रयुक्ते। मांगलिक है आचार्य, हमेशा मंगलमय देखना चाहते हैं सारे अस्तित्व को। मंगलादि शास्त्राणि प्रथन्ते, मंगल आदि में है जिनके वो शास्त्र खूब बढ़ते हैं। वीर पुरुषाणी च भवन्ति, और वीर पुरुष वाले होते हैं। आयुष्मत पुरुषाणी च अध्येता रस्य वृद्धि युक्ता यथास्यु, और जो अध्येता है वो वृद्धि युक्त हो जाए ऐसा चाहते हैं आचार्य। खूब उनकी बढ़ोतरी हो, खूब वृद्धि हो। मंगलादि शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणी च भवन्ति, वीर पुरुष है जिनके ऐसे होते हैं वे शास्त्र, अर्थात उनके अध्येता वीर पुरुष होते हैं। वीर पुरुष है, वीराणाम पुरुषाणाम संबंधो यही सहभवती, या वीरा पुरुषा येषाम शास्त्राणाम तानि शास्त्राणि वीर पुरुषाणि शास्त्राणि। पुरुष शब्द अकेला पुल्लिंग होता है, लेकिन यहाँ नपुंसकलिंग हो रहा है बहुब्री के कारण। वीरा पुरुषा येषाम तानि शास्त्राणि, येषाम शास्त्राणाम तानि शास्त्राणि वीर पुरुषाणि।
आयुष्मन्तः पुरुषः येषां शास्त्राणाम् आयुष्मत् पुरुषाणि अध्येतारस्य वृद्धियुक्ता यथा स्युः भवन्ति ये ऐसा भी होता प्रथन्ते वीर पुरुषाणि च भवन्ति। वीर पुरुष वाले शास्त्र होते हैं? जिस नहीं, वीर पुरुष वाले शास्त्र होते हैं। मंगलादि नहीं शास्त्राणि प्रथन्ते। मंगल आदि में जिनके ऐसे शास्त्र खूब फलते फूलते हैं और वीर पुरुषों वाले होते हैं वे शास्त्र। मंगल आदि वाले जो शास्त्र हैं खूब फलते फूलते हैं और ऐसे मंगल आदि वाले शास्त्र वीर पुरुषों वाले शास्त्र कहलाते हैं, होते हैं। वीर पुरुषों वाले शास्त्र होते हैं का अर्थ है कि उनके पढ़ने वाले वीर पुरुष होते हैं। पढ़ने वाले भी पुरुष होते हैं या पढ़ के भी पुरुष बन जाते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? पढ़ने वाले वीरा पुरुषा ऐसा वीर पुरुष होते हैं। उन शास्त्रों के पढ़ने वाले मंगल आदि वाले शास्त्र होते हैं ना, जो वो क्या है, खूब फलते फूलते हैं। और मंगलादीनी शास्त्राणी वीर पुरुषाणी भवन्ति। मंगल आदि वाले जो शास्त्र हैं वो वीर पुरुषों वाले होते हैं। दोनों भी बात हो सकती है। वीर पुरुषों वाले होते हैं मंगल आदि वाले शास्त्र, वीर पुरुष वाले होते हैं। कौन वीर पुरुष वाले कौन होते हैं? शास्त्र होते हैं। और आयुष्मत पुरुषाणी वो भी शास्त्राणी का विशेषण है। शास्त्र जो है आयुष्मान पुरुष हैं जिनके ऐसे होते हैं वे शास्त्र। आयुष्मत पुरुषाणी से जिनसे नहीं होता। नहीं, जैसे नहीं, बहुवी समास है ना। वीर पुरुषाणी शास्त्राणी भवन्ति। वीर पुरुष वाले शास्त्र होते हैं, अर्थात शास्त्र के अध्येता अध्येता वीर पुरुष वाले आयुष्मान। आयुष्मान पुरुष वाले, आयुष्मान है पुरुष जिनके ऐसे होते हैं शास्त्र, अर्थात इन शास्त्रों के अध्येता आयुष्मान होते हैं और वीर होते हैं। आयुष्मान का अर्थ होता है प्रशस्त आयु वाले होते हैं। ये जो शास्त्र हैं इनसे संबंध रखने वाले जो पुरुष हैं वो वीर होते हैं और आयुष्मान होते हैं। आयुष्मान प्रशस्त आयु वाले। लंबी आयु को आयुष्मान नहीं कहते, गौण रूप से कह सकते हैं, लेकिन आयुष्मान प्रशस्त जीवन के लिए है। जैसे भूम निंदा प्रशंसा सु नित्य योगे दिशाए ने संसर्ग अस्ति विवक्षाएं भवंती मतुदादया, ऐसा है ना। तो भूम निंदा प्रशंसा, भूम निंदा प्रशंसा नित्य योग और अतिशयन, तो प्रशंसार्थ में मतुप है। कहाँ पर? आयुष्मान शब्द में प्रशंसार्थ में मतुप है। प्रशंसनीय आयु वाले, प्रशंसनीय आयु वाले पुरुष हैं जिन शास्त्रों के। और सिद्धांति कह रहा है दोषमान फलवपि संज्ञाधिकारा अष्टमे भी ही संज्ञा क्रियते तस्य परमामृतम तत्रापि इदम अनुवर्त्यम स्यात् तच्च असंबद्ध बहुव्यवायात अशक्यम। बहुत सारे का व्यवधान होने से वो अशक्य हो जाएगा। तत्से एकम मंगलार्थम मृष्यताम एतद एकम आचार्य से मंगलार्थम। ये आचार्य ने कहा एक को छोड़ दो। एक को क्या छोड़े, बहुत सारे और भी है ना, जैसे कृत तिंग है, आर्धातुकम शेषा है, स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा में स्वम रूपम संज्ञा ही तो है।
आर्धातुकम शेषा में आर्धातुकम संज्ञा है, शेष जो है वो संजी है। कृत तिंग में कृत संज्ञा है और अतिंग पदवाच्य जो प्रत्यय हैं वे संजी हैं। और अनुदित सवर्ण सिचा प्रत्यय प्रत्यय काल प्रत्यय अनुदित सवर्ण में अनुदित संज्ञा है, सवर्ण संजी है। तपर तत्काल तपर संज्ञा है, तत्काल संजी। आदिरंतेन संहिता, इसमें भी एन विधिस तदंतस इत्यादि में भी कथम एकत्वम, एन विधि ये संज्ञा, एन विधि के द्वारा जो बात कही जा रही है वो संज्ञा, आदिरंतेन के द्वारा जो बात कही जा रही है आदिरंतेन संहिता, आदिरंतेन सह इता, इता सह आदि वर्ण, अंतेन इता सह मध्य का नाम संज्ञा। तो इन सब उदाहरणों में ये तो अब एक तो ये तो देखो आचार्य मंगलार्थम मृष्यताम, ये बात तो कुछ बन नहीं रही। तो इसका उत्तर उद्योत ने दिया है। मांगलिक मंगल प्रेरणा मेहता शास्त्रोगस्य एक एकम सूत्रम शास्त्रमिति शास्त्रोगस्य इत्युक्तम। मेहता मांगलिक आचार्यो मेहता अर्थता एक एकम सूत्रम शास्त्रमिति शास्त्रोगस्य इत्युक्तम। मंगलादीनाम इत्यादिना स्वप्रयोजनम श्रोत्री प्रयोजनम च उक्तम। स्वप्रयोजन और श्रोत्री प्रयोजन प्रथमते विस्तीर्णा विस्तृतानि भवन्ति। आगे कहते हैं लाघवादय आदय चो वृद्धिपदा भिन्न, आदेश वृद्धिपद से भिन्न एवं से आनुपूर्वी व्यत्ययन विलंबनेन बोधजनक शब्दोच्चारण मंगलार्थम क्षम्यताम। एक शब्द प्रथमार्थक है जी, एकम एकम आचार्य से मंगलार्थम क्षम्यताम संख्यावाची नहीं है, प्रथमार्थक है। प्रथमम प्रथमम तथा कारणम मंगलार्थम, तो फिर दूसरे दूसरे भी बहुत सारे हैं ना, उनमें कोई कष्ट नहीं होगा। प्रथमम मंगलार्थम क्षम्यताम इति बोध्यम। अत्र एक शब्द प्रथमार्थ का, प्रथमम तथा कारणम मंगलार्थम सच एवं च अन्यत्रापि तथा कारणम, वैसा भी यदि अन्यत्रापि तथा कारणम उद्देश्य विधेय भावे अन्वये तादृशस्य साधुत्वम इति भ्रम वारणार्थम इत्याहु। क्या कह दिया? भ्रम वारणार्थम इत्याहु। क्या कह रहा है उद्योग? देखिए, अन्यत्रापि तथा कारणम, ये तो मंगल के लिए प्रथमम क्षम्यताम, अन्यत्रापि तथा कारणम, वैसा यदि किया है ना, पहले संज्ञा का प्रयोग बाद में संजी का, तो इस बात को समझाने के लिए है कि उद्देश्य विधेय भावेन अन्वये तादृशस्यैव साधुत्व भ्रम वारणार्थम। तादृशस्यैव साधुत्व माने पूर्व पूर्व पश्चात विधेय वचनम, पूर्वम उद्देश्य वचनम पश्चात विधेय वचनम। ऐसा कोई कहे ना, पहले उद्देश्य
का प्रयोग होता है, बाद में विधेय का प्रयोग होता है, वैसा कोई नियम नहीं है। इस बात को समझाने के लिए आचार्य ने जगह जगह इस बात को अभ्यास करा दिया है हमें। अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय में एकाल प्रत्यय जो है उद्देश्य है, अप्रयुक्त विधेय है, कृत तिंग में कृत अतिंग उद्देश्य है, कृत विधेय है, आर्धातुकम शेषा में शेषा उद्देश्य है, आर्धातुकम विधेय है, और ऐसे ही अनुदित सवर्णस्य में अनुदित विधेय है, तपरस्तत् काल में तपर विधेय है, तपरो वर्ण तत्कालस्य ग्राहको भवति। तपर जो है ग्राहक होता है, तो तपर विधेय है, तत्कालस्य उद्देश्य है। एन विधि तदंत में एन विधि ये विधेय है। क्या है उद्देश्य विधेय, एन विधि तदंत में किसका उद्देश्य विधेय देखेंगे, तदंत जो है वो उद्देश्य है। एन विधि एन विशेषण विधिर्विधीये तत्र तदन्तस्य संज्ञा भवति। एन विधि तदन्तस्य संज्ञा, तदंत की संज्ञा होती है, तो तदंत उद्देश्य और एन विधि संज्ञा। तपरस तत्काल में तत्काल से तपरा इति संज्ञा। तो उद्देश्य विधेय भाव के विषय में इस भ्रम को, इस आसक्ति को, इस व्यवस्था को हमारे मन से हटाने के लिए आचार्य ने बार बार अभ्यास कर दिया है कि पहले उद्देश्य का कथन होता है, बाद में विधेय का कथन होता है। ये कोई नियम नहीं है भाषा में, ऐसा कोई नियम नहीं है कि पहले उद्देश्य बोला जाए बाद में विधेय बोला जाए। प्रथमम प्रथमम उद्देश्य कथनम, पूर्वम उद्देश्य कथनम और पश्चात विधेय कथनम। ये समस्या तो इसीलिए हो रही है क्योंकि एक समाधान दे दिए, पदोच्चारिता स्मृति पदोच्चारिता संज्ञा। उस समाधान के कारण ही तो ये समस्या हो रही। जी जी, पर वो समाधान गलत नहीं है, काफी ज्यादा व्यापक रूप से उसको देखा गया नियम को, तो इसलिए दे दिया। अब समस्या आई वृद्धिरादेश में, तो बोले ये प्रथमम एकम मंगलार्थम क्षम्यताम। तो फिर समस्या आ गई, बहुत सारी और जगह भी संज्ञा संजी स्थल में व्यभिचार देखा जा रहा है। तो बोले आचार्य इस बात को कहना चाहते हैं कि उद्देश्य विधेय भाव से जिनका कथन किया जाता है उनमें पहले उद्देश्य का कथन होता है, बाद में विधेय का कथन होता है। इस बात में कोई नियम नहीं है, कठोर नियम नहीं है कि ऐसा ही होता हो। व्यभिचार भी देखा जाता है, जो बहुत सारे उदाहरण दिखा दिए। ऐसा उद्योत ने संगति लगाई है। अन्यत्रापि तथाकरणम उद्देश्य विधेय भावेन अन्वये तादृशस्य साधुत्वमिति भ्रम वारणार्थम इत्याहु। इस भ्रम को हटाने के लिए ऐसा कर दिया है। दोषवान खलोपि संज्ञाधिकारा अष्टमेपि ही संज्ञा क्रियते तस्य परमामृतम तत्र तत्रापि इदम अनुवर्त्यम स्यात्। इदम माने ये जो अत संज्ञा अनुवृत्ति ले जाएंगे, तच्च असंबद्ध बहु व्यवायाद अशक्यम, बहुत सारा व्यवधान बीच में आ रहा है इसलिए अशक्य है। पांचवा अथवा स्थाने अयत्न क्रियते। पांचवा स्थान मैंने वो दिया है कि ये गलत स्थान पर ये कोशिश कर रहे हो। नहीं हम लोकात् भिद्यते, यदि हम लोकात् भिद्ये ततो यत्नार्हं स्यात्। यदि ये व्याकरण लोक से भिन्न होता तो फिर यत्न करने की बात होती। लोक से भिन्न थोड़ी है। जैसे अगोज्ञाय कश्चित् गाम सक्तनी करने वा गृहीत्वा उपदिशति, कोई गाय को जानता नहीं है और उस गाय को सक्तनी करने वा गृहीत्वा, उसके पैर को या उसके कान को पकड़ करके कोई उपदेश देता है, हम गौरीति न च अस्मै आचष्टे यमस्य संज्ञा, न च अस्मै आचष्टे, इसके लिए ये नहीं बोलता है कि ये इसकी संज्ञा है। भवती च
चास्य संप्रत्यय। भवती चास्य संप्रत्यय, और इसका बोध भी होता है, संप्रत्यय भी होता है। न च अस्मै आचष्टे इयमस्य संज्ञा भवती चास्य संप्रत्यय। कह रहे हैं ना कि अगोज्य के लिए कोई गाम सक्तनी करने वा गृहीत्वा उपदेशते अयम गोरिति न च असो आचष्टे, ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि यम संज्ञा अयम गौ, ये बैल है, या इयम गौ, ये गाय है, ऐसे समझाया तो उसमें ये वाक्य थोड़ी बोलना पड़ता है कि ये इसकी संज्ञा है। भवती च संप्रत्यय, लेकिन उसको बोध तो हो जाता है। तत्र एतत् स्यात् कृतस्तत्र पूर्वैरभिसंबंधा, उसमें ये कहा जा सकता है, तत्र एतत् स्यात्, उसमें ये बात कही जा सकती है कि जी वहां तो पूर्व आचार्यों ने या पूर्व व्यवहार करने वालों ने ऐसा अभिसंबंध कर दिया ना, पहले वाले लोगों ने बता दिया कि ये इसका नाम है, ऐसा आप तर्क दे सकते हो। तो ये तो यहाँ भी दिया जा सकता है, यह भी कृता पूर्व ही रवि संबंधा, यहाँ भी पूर्व आचार्यों ने संबंध किया हुआ है, कई आचार्य यही पूर्व आचार्यों के द्वारा। तत्र एतत् स्यात्, इसमें इसमें ये बात हो सकती है कि यस्मै स्तरी संप्रति उपदेशति तस्या कृता, जिसके लिए अभी उपदेश दे रहे हैं ना उसको तो अकृति है, तस्य अकृता इति, माने उसने तो नहीं जाना है, तो कथम प्रतिपत्तुम शक्या, लोके भी यस्मै संप्रति उपदेशति, लोक में भी जिसको अब उपदेश दे रहे हैं थोड़ी कहते कि ये इसकी संज्ञा है, पर बोध तो हो जाता है उसको। अयम गौ कहते ही तो आदेश वृद्धि ऐसा कहते ही बोध हो जाएगा कि वृद्धि नाम रख रहे हैं। आदेश शब्दा भिन्ना वृद्धि ऐसे बोलेंगे, आदेश वृद्धि, आदेश शब्दा भिन्ना, क्या है वृद्धि शब्दा भिन्ना आदेचा, वृद्धि शब्दा भिन्ना आदेचा। संप्रति उपदिशति तस्य अकृतः है। बात पकड़ में आ गई सारी। लोके भी यस्मै संप्रति उपदेश तस्य कृता अथ तत्र कृता, यहाँ भी कृतो द्रष्टव्या, यदि कहते हो कि वहां तो अनुमान आदि से किया है जी, तो बोले यहाँ भी ऐसे ही समझ लो। सतो वृद्ध्यादिषु संज्ञा भावात् तदाश्रय इतरेतराश्रयत्वाद् अप्रसिद्धि, सतः संजीना संज्ञा भावात्, संजी के होने पर संज्ञा होती है, तदाश्रय मानी संज्ञाश्रय संजीनी, वृद्ध्यादिषु इतरेतराश्रयत्वाद् अप्रसिद्धि, जहाँ संज्ञा आश्रित संजी होता है ना, तो संजी होने से तो संज्ञा हो, और संज्ञा के आश्रय संजी होता है, संजी के आश्रय संज्ञा होती है, आ आई औ हो तब नाम पड़े वृद्धि, और वृद्धि के द्वारा ये आ आई औ ये लाए जाते हैं। ये इतराश्रय दोष का, इतराश्रयता सताम आदयचाम संज्ञा भवितव्यम, आ आई औ अपने पास हो तो संज्ञा हो, और संज्ञा च आदेशो भाव्यन्ते, और संज्ञा से आ आई औ उत्पन्न किए जाते हैं। तद इतरेतर आश्रय भवति, इतरेतर आश्रयणी च कार्याणि न प्रकल्पन्ते, तद यथा नौर नावी बद्धा, एक नौका को दूसरी नौका के साथ जोड़ दो पानी में, डूबेगी तो दूसरे को भी डुबो देगी,
न इतरेतर त्राणाय भवति, एक दूसरे को बचाने के लिए नहीं होती। ननु च भो इतरेतर आश्रय भी कार्याणि दृश्यन्ते, दूसरे इतरेतर आश्रय कार्य भी देखे जाते हैं। जैसे नौ शक्टम वहती, जैसे पानी में नौका जो होती है ना, गाड़ी को उसमें रख देते हैं और परली तरफ ले जानी होती है नौका। नौ शक्टम वहती, शक्टम च नावम वहती, और शकट जो है गाड़ी फिर नौका को उठाकर ले जाती है। तो बोले अन्यथा भी तथा तत्र किंचित भवति, अन्य भी तो होता है, जल और स्थल। स्थले शक्टम नावम वहती, स्थल में तो शकट नौका को ले जाती है, शक्टम एक एक है। जले नौ शक्टम वहती, और जल में नौका शकट को ले जाती है। यथा तरी त्रिविष्टब्धकम, जैसे त्रिविष्टब्धक होते हैं ना, तीन डंडे होते हैं ऐसे रखे, आपस में तीन डंडे किसी उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, तो वो आपस में उसको वो कर रहे हैं ना, त्रिविष्टब्धक। तत्रापि अंततः सूत्रकम भवति, वहां भी तो कील कांटा कुछ लगा रहता है ना, वो तीनों तीन डंडे ही थोड़ी होते हैं, कुछ और भी तो साथ में जुड़ा रहता है ना। त्रिविष्टब्धक तिपाई बोलते हैं ना, तो बोले अन्य भी तो वहां पर कुछ कील वगैरह होती है जो वहां पर उसको तीनों को जोड़े रहती है। तो ऐसे ही इदम पुनरितरेतर आश्रय में, ये तो इतरेतर आश्रय ही है। तो बोले सिद्धम तो नित्य शब्दत्वात्, सिद्धमेतत् कथम नित्य शब्दत्वात्, नित्या शब्दा नित्येषु शब्देषु सताम आदैचाम संज्ञा क्रियते, न संज्ञया आदेशो भव्यन्ते। कहते नित्य शब्द होने से, नित्य शब्द है, नित्य शब्दों में विद्यमान आदेशों की संज्ञा करते हैं। न संज्ञा आदेशो भाव्यन्ते, संज्ञा से आदेश नहीं किए जाते। संज्ञा से आदेश कह रहे हैं, नित्य शब्द है, नित्य शब्द है, नित्य शब्द श्रोताम आदेश हम संज्ञा क्रियते। विद्यमान आ ऐ औ है विद्यमान, जैसे भाग शब्द में आ विद्यमान है, उस विद्यमान आ को वृद्धि शब्द से बताया जाता है कि ये साधु है। भाग शब्द में भज धातु से जो भाज शब्द सिद्ध हुआ है, ये साधु है, अतुबधाया यही बता रहा है। न संजय आदेशो भाव्यंते, संज्ञा के द्वारा आ लाया गया है ऐसा नहीं है। यदि तरी नित्य शब्द किमर्थम शास्त्रम, कहते शब्द नित्य है तो शास्त्र की क्या जरूरत पड़ेगी फिर। भाग है, त्याग है, राग है, अकार सीत, आहार सीत, सारे शब्द बने बनाए हैं, तो इसमें व्याकरण क्या कर रहा है। तो बोले किमर्थम शास्त्र निवर्तकत्वात् सिद्धम निवर्तकम शास्त्रम, शास्त्र निवर्तक है, शास्त्र निवर्तक है। क्या निवर्तन करता है, मृजिरस्य अस्मयी अविशेषेण उपदिष्टा, अस्मयी मानी इस छात्र के लिए मृजी का उपदेश किया सामान्य रूप से। तस्य सर्वत्र मृजी बुद्धि प्रसक्ता, उसकी तो सब जगह मृजी बुद्धि प्रसक्त हो गई। तत्र अनेन, अनेन मानी मृजेर वृद्धि सूत्रेण निवृत्ति क्रियते। अनेन का अर्थ मृजेर वृद्धि, मृजेर वृद्धि सूत्र से निवृत्ति कर रहे हैं कि मृजेर अकिंगत्सु प्रत्ययेषु मृजे प्रसंगे मार्जी सादुर्भवति, तत्र अनेन निवृत्ति क्रियते। सामान्य रूप से मृज धातु पड़ी थी ना आचार्य ने इनके लिए, अध्येता के लिए। अस्मयी साधु शब्द भूत सवे छात्राय, साधु शब्दों का ज्ञान करने वाला जो छात्र है उसको मृजी उपदेश की गई। तस्य सर्वत्र मृजी बुद्धि प्रसक्ता, तत्र अनेन माने मृजेर वृद्धि इत्यनेन निवृत्ति क्रियते, मृजेर वृद्धि के द्वारा, इसके द्वारा निवृत्ति की जा रही है। मृजेर अकिंगत्सु प्रत्ययेषु मृजे प्रसंगे मार्जी सादुर्भवति, मृज की निवृत्ति कर दी ना, अकिंगत प्रत्ययों में मार्जी साधु होता है। तत्र अनेन तद्बुद्धौ प्रसक्तायां मृजेर इति सूत्रेण, मृजे इस सूत्र के द्वारा, मृजेर अकिंगत्सु प्रत्यय मृजे प्रसंगे मार्जी सादुर्भवति, तत्र अनेन निवृत्ति,
मृजेर वृद्धि सूत्र के द्वारा निवृत्ति की जा रही है। क्या निवृत्ति हुई कि भाई अकिंगत प्रत्यु में मृज के प्रसंग में मार्जी साधु होता है। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।